जब शुरू कोविड जब शुरू हुआ था तो हमने एक प्रोग्राम किया था टीवी पर कि जिसके लिए लोगों को कहा था आपने जो सेवा की हो पिछले 2-3 महीनों में छोटी छोटी चीज़ें, उसका 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजिए। तो छोटे छोटे बच्चों ने भी बनाकर भेजा कि हमने अपने बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी पे भैया है उनके लिए चाय बनाया, किसी ने बोला हमने टिफ़िन पैक किया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ऐसे जो सबने की, उसका भी वीडियो बनाकर भेजा। और बहुत लोगों ने उस वीडियो में कहा इतनी खुशी हमें पहले कभी फील नहीं हुई है, अपने आप से कहकर भेजा। छोटी छोटी चीज़ें करते हुए इतनी खुशी हमें कभी फील नहीं हुई है। ये संस्कृति है। जब हम देते हैं कोई चीज़ तो देते हुए वो एनर्जी किसके थ्रू ग्रो होती है? वो हमारे थ्रू निकल कर बाहर जाती है। जब हम दूसरों को देते हैं सुख तो ऑटोमेटिकली उस सुख के रिटर्न में उनको जो अच्छा फीलिंग आती है। ज़रूरी नहीं है सामने वाले ने बैठ के हमें दुआ देनी है, ज़रूरी नहीं है सामने वाले ने शुक्रिया बोलना है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को 1 ग्लास पानी पिलाइए, ज़रूरी नहीं है वो शुक्रिया बोले, ज़रूरी नहीं है वो थैंक यू बोले, ज़रूरी नहीं है वो दुआ दे, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने उसको पानी पिलाया, पानी पीते ही उसकी मनोस्थिति क्या हो गई? उसकी मनोस्थिति सेटल हो गई, अच्छी हो गई, उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई। वो वाइब्रेशन के निमित्त कौन बना था? आपका पानी पिलाना। तो वो अच्छे वाइब्रेशन किस तक पहुंचने वाले हैं? तो दुआ चाहिए नहीं होती है। दुआ अर्थात हमने कोई ऐसा कर्म किया जिसका रिजल्ट सामने वाले का जो मन था वो, और जैसे ही हमने वो किया वो वाइब्रेशन किसकी तरफ पहुंचेगी? हमारी तरफ पहुंचेगी। जैसे ही वो हमारी तरफ आएगी तो रिजल्ट क्या होगा? यहाँ मैं आत्मा बैटरी हूँ और जैसे ही किसी के मेरे कर्म से किसी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, निमित्त हम बने। और हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कुछ चाहिए रिटर्न में, हमने तो बस जो ठीक लगा वो किया। लेकिन जैसे ही वो किया और किसी के अंदर उसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई, लेकिन कर्म हमने किया था जिसकी वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई, तो वो पॉजिटिव एनर्जी किसके पास फ्लो होती हुई आएगी? वो हमारे पास आएगी। जैसे ही हमारे पास आएगी एनर्जी एनर्जी को ऐड करेगी, तो यहाँ की बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। जैसे ही यहाँ की बैटरी चार्ज होगी हमें कैसा फील होगा? हमें बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन जब जीवन का डायरेक्शन ऐसे की बजाय ऐसे हो जाता है कि मुझे चाहिए 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 चाहिए, तो सारा कुछ जो चाहिए था वो ऑलमोस्ट मिल गया है। लेकिन फिर भी ये बैटरी अंदर से क्या होती जा रही है? थोड़ी सी, ये स्पिरिचुअल लॉ है और ये लॉ हमें सफलता की परिभाषा सिखाता है। क्योंकि हमने सफलता वर्ड यूज करना बंद कर दिया और हमने सक्सेस वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। भाषा से ही बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। भारत की संस्कृति की जो भाषा है उसकी विशेषता यह है कि शब्द अर्थ सहित हैं, अर्थ सहित है। इसलिए भारत में जब हम किसी का नाम रखते हैं तो वो नाम भी अर्थ सहित होता है। होता है या नहीं? किसी का भी नाम ऐसे कुछ भी नहीं रखा जाता। तो आप किसी से भी पूछो आपका नाम, फिर आप उनसे पूछो आपके नाम का मीनिंग, तो हर एक के नाम का एक बहुत प्योर पावरफुल हाई वाइब्रेशनल वर्ड मीनिंग होता है। क्यों भारत देश में हर एक का नाम इतना अर्थ सहित रखा जाता है? क्या जरूरत है? कुछ भी नाम रख सकते हैं। क्यों नाम अर्थ सहित रखा जाता है? क्योंकि नाम वो शब्द है जो उसके जीवन काल में सबसे ज्यादा उच्चारण होने वाला है। और हर बार जब उसका नाम उच्चारण होगा, हर बार जब उसका नाम उच्चारण होगा, एक एनर्जी क्रिएट होगी।
भारत शब्द जो है उसका भी मीनिंग बहुत हाई है। भा मतलब लाइट एंड रत मतलब डेडिकेटेड टू द पर्पस ऑफ गिविंग लाइट। चारों तरफ रोशनी फैलाने वाला देश है भारत। अज्ञान से ज्ञान में लाने वाला है भारत। लेकिन आजकल हम भारत वर्ड भी नहीं यूज करते। बचपन से हम सुनते थे आज का मेरा दिन सफल हुआ, इनका जीवन सफल हुआ, श्वासोश्वास सफल हुआ। तो सफल शब्द का अर्थ क्या था? आज का दिन सफल हुआ अर्थात मेरा जीवन सफल हुआ। किस क्राइटेरिया पर कहेंगे? सफल वर्ड की एनर्जी क्या है? क्या फीलिंग आ रही है? अच्छा, एक डायरेक्शन की एनर्जी चेक करते हैं। अगर एनर्जी ऐसी है और अगर एनर्जी ऐसी है, कौन से में सफल लग रहा है? देने में सफल है या पाने में सफल है? कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है या किसी के लिए कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है? तो इसीलिए भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है, संस्कृति बहुत इम्पोर्टेंट है, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम सक्सेस शब्द बोलते हैं तो हमें पिक्चर सिर्फ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन जब हम सफलता शब्द बोलेंगे तो हमें एनर्जी ऐसी दिखाई देगी। एनर्जी बहुत मैटर करती है। अचीवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अचीवमेंट सिर्फ अचीवमेंट है। अगर अचीवमेंट के बेसिस पर बैटरी चार्ज हो सकती तो आज समाज में बहुत क्लियर होता कि जो जितना ज़्यादा अचीव कर रहा है वो आत्मिक स्थिति में भी उतना पावरफुल होता जा रहा है। तो सिंपल हो जाता फिर तो। जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर आए वो संस्कारों में भी और रिच होता, आत्मा और पावरफुल होती। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अचीवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अचीवमेंट अचीवमेंट है, अचीवमेंट हैप्पीनेस नहीं है। अगर अचीवमेंट हैप्पीनेस होती तो और अचीव करते करते स्ट्रेस क्यों बढ़ता जा रहा है? हैप्पीनेस बढ़ती जानी चाहिए थी, हैप्पीनेस बढ़ती जानी चाहिए थी। लेकिन अचीव करते हुए यहाँ नहीं ध्यान रखा तो अचीवमेंट बढ़ती गई, स्ट्रेस भी बढ़ता गया। और आज सिर्फ स्ट्रेस नहीं, हम डिप्रेस्ड वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। तो ये कोई अचीवमेंट का रिजल्ट है? कहीं तो कुछ मिसिंग है ना लिंक। तो इसका मतलब ये नहीं अचीवमेंट को छोड़ना है। अचीवमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर हम पिछले 25-30 साल को देखें, हमने जीवन के एक पहलू पे बहुत मेहनत की और जिस पे मेहनत की मिरेकल्स क्रिएट कर लिए। लेकिन वो मेहनत करने में हम इतने व्यस्त हो गए कि यहाँ का हालचाल। तो फिर एज अ रिजल्ट अचीव बहुत कुछ कर लिया, लेकिन साथ में कुछ कुछ और चीजें भी आ गई। क्या क्या आ गया जो 25-30 साल पहले नहीं था? चेक करना चाहिए, हमेशा रुक के चेक करना चाहिए कि एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली हमने 25-30 साल में इतनी मेहनत की है। इतनी मेहनत करते हुए रिजल्ट में साथ साथ कुछ कुछ और कौन सी चीजें आ गई? और फिर क्या करना चाहिए? उसको चेक करके रुक के अपनी पेंटिंग में करेक्शन करनी चाहिए। नहीं तो पेंटिंग और ही उसी डायरेक्शन में बनती जाएगी और यू टर्न नहीं लेंगे। एक रोड पे हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, सीधा जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग उस रोड पे जा रहे हैं। जरूरी है कि जिस रोड पर सब जा रहे हो वही सही सड़क होगी? जरूरी है? जरूरी है। और हो भी सकता है वो उनके लिए सही हो, लेकिन क्या मेरे लिए वो सही है? तो मुझे रुक कर अपने आप से चेक करना चाहिए कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जैसे ही हम कहते हैं मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम फिर बाहर देखने शुरू कर देते हैं। हाँ, सब कुछ तो अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बन गया, मकान बन गया, 2 गाड़ी की जगह 3 गाड़ी आ गई, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। लाइफ यहाँ नहीं है, लाइफ यहाँ है।
जब ये लाइफ निकल जाती है तो ये डेड बॉडी है, लाइफ यहाँ है। सो पॉज करना है, चेक करना है, चेंज करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को गलत सड़क पे ना भेजते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो तो उसी रोड पे चल रहे हैं जिस रोड पे हम चल रहे हैं। तो सफलता अर्थात अलग एंड अचीवमेंट अर्थात अलग। सो नाउ पॉज। क्या लगता है पिछले कुछ सालों में अचीव करते हुए हमने कौन सी चीजें वो की हैं जो जीवन के लिए सही नहीं है? क्या आ गया है हमारे जीवन में? क्या आ गया हमारे जीवन में 25-30 सालों के अंदर? क्योंकि ये हमारे जीवन काल की बात है, इतिहास की नहीं। हम ये नहीं बात कर रहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जीवन कैसी थी। बाह्य रूप से इस 25-30 सालों में हमारी लाइफ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हो गई है। हो गई नहीं हो गई? अपने घर जाइए, नजर मारिए, आपको पता चलेगा मेजॉरिटी चीजें इस 30-40 ईयर्स की क्रिएशन है। रसोई से लेके वो सारी चीजें जिनके बिना आज 2 दिन खराब हो जाए तो हर में हो, मिक्सी नहीं चल रही, गैस नहीं चल रही, फ्रिज नहीं चल रहा, सारा कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। और हम ही वो जनरेशन है जिनको एक एक ऐसी चीज घर में आते हुए हमने देखी है, ये इतिहास नहीं है। तो 30 इयर्स में लाइफ फिजिकली इतनी कंफर्टेबल हो गई, लेकिन उसी 30 इयर्स में लाइफ इमोशनली अनकंफर्टेबल हो गई। तो 30 इयर्स पहले स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था, समान नहीं था, लेकिन स्ट्रेस भी नहीं था। अब आप सोचिए, कोई घर से निकलता था, ट्रैवल करता था, ट्रेन में बैठता था, 2 दिन लगाता था, दूसरे शहर पहुंचता था, फिर चिट्ठी लिखता था, फिर चिट्ठी आती थी। इस प्रोसेस को हफ्ता 10 दिन लगता होगा। तो भी जो पीछे परिवार बैठा हो आराम से बैठा था, पहुंच ही गए होंगे, कहाँ जाएंगे, रास्ते में उड़ थोड़ी जाएंगे बीच में। और यहाँ फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले लिखते हैं टेक ऑफ, 2 घंटे के बाद उतरते हैं, एयर होस्टेस बोलती है 1 मिनट फोन नहीं ऑन करो, रुकने दो फ्लाइट को। तो भी उसको ऑन करके इमिडिएटली लिखते हैं लैंडेड। अगर 15 मिनट नहीं लिखा तो पीछे जो बैठा परिवार है ना, क्या हुआ पहुंचा नहीं, क्या हुआ पहुंचा नहीं, क्या हुआ लिखा नहीं। हम वही है ना जिनको 10 दिन के बाद लेटर आता था। क्यों हमारा रोल इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने दोनों देखे हैं। अब जो अगली वाली जनरेशन है उन्होंने तो वो देखा ही नहीं, तो वो इमेजिन नहीं कर सकते कि 10 दिन के बाद भी कोई जवाब आता है और आप आराम से बैठ सकते हो। वो उनके विजुअलाइजेशन के कैपेसिटी की चीज नहीं है इस टाइम। लेकिन वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो शक्ति, धैर्यता, पेशेंस, सहन शक्ति, टॉलरेट करने की शक्ति जो हमारे अंदर थी, वो इन सारी अचीवमेंट्स के साथ हमें वो शक्ति भी उनको देनी है। क्योंकि हम जिनके अंदर वो धैर्यता थी, स्थिरता थी, एकाग्रता थी, 10 लोगों के साथ रहने की शक्ति थी, 4 लोगों के साथ अपना कमरा शेयर करने की शक्ति थी, परिस्थितियों को झेलने की शक्ति थी, कमी में जीवन जीने की ताकत थी, आज हम थोड़े से हिले हुए हैं, तो उनका क्या होगा आज से 20 साल के बाद? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? ये है या नहीं है? है। सो जब हमारी 25 साल में लाइफ कंफर्टेबल हो गई तो एक्चुअली हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स तो एक अलग लेवल पे चला जाना चाहिए था। क्योंकि इमोशनली कंफर्टेबल हम पहले से ही थे, फिजिकली कंफर्टेबल भी हम हो गए, तो वी शुड हैव बीन बेस्ट। फिजिकली कंफर्टेबल हो गए और 1 से 5 में आउट ऑफ एवरी 5 1 को डिप्रेशन होने लग गया, ये कौन सा कंफर्ट लेवल होगा? डायबिटीज घर घर पहुंच गया, ये कोई कंफर्टेबल लेवल होता है? डिवोर्स नॉर्मल हो गया, ये कोई कंफर्टेबल लेवल होता है? सो समवेयर वी हैव टू पॉज एंड चेक। अभी भी पॉज एंड चेक नहीं करेंगे तो कुछ और ही चीजों को नॉर्मल बना देंगे अगले 10-15 साल में।
25 साल पहले स्ट्रेस वर्ड नहीं था, फिर स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ तो लोग बोलते हैं आई एम स्ट्रेस स्ट्रेस्ड, वो वर्ड आने लगा तो भी हमने कुछ नहीं किया। फिर हमने कहना शुरू किया स्ट्रेस नॉर्मल है। अब डिप्रेस्ड वर्ड आना शुरू हो गया। अगर हम आज भी नहीं रुकेंगे और चेक नहीं करेंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे तो आप आज की डेट लिख कर रखना और 2-4 सालों के अंदर हम कहेंगे डिप्रेशन तो नॉर्मल है, डिप्रेशन हाँ नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है। आज अगर आप बाहर जाइए यहाँ से और किसी को कहिए मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, वो आपको ऐसे देखेंगे, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता, क्यों काम नहीं चल रहा आपका? नहीं काम तो चल रहा है भाई, काम को क्या हुआ, हमारे काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप नॉर्मल नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं होता। सो सी व्हाट इट चेंज्ड, इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया कि अगर आज आप कहेंगे स्ट्रेस नहीं है तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे कि आप कहीं और से आए हुए हैं। इसी तरह आज अगर उस डिप्रेस्ड को चेंज नहीं करेंगे तो 5 साल लोग बोलेंगे डिप्रेशन नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी आज हमें लगेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि ये नॉर्मल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इतनी चीजें आज नॉर्मल हो गई हैं जो 20 साल पहले कुछ भी नहीं थी। 20-25 साल पहले किसी को बोलो उनको कैंसर हुआ है तो ऐसे हो जाते थे, क्योंकि इट वाज सो रेयर, इतना रेयर, कोटों में कोई को होता था। आज बोलो हो गया, कहते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, सब इलाज है आज का, खत्म। ये नहीं कि रुक के चेक करें कि लाइफस्टाइल में क्या करना है ताकि ये सारी बीमारियां क्या हो जाएं, घट जाएं। कहते ये तो नॉर्मल है ना, अब तो इलाज आ गए ना। इलाज आने से क्या होता है, इलाज से लाइफ की क्वालिटी थोड़ी ठीक हो जाती है, सफरिंग तो होगी ही, भोगना तो होगी ही। तो अगर हम इसको नहीं चेंज करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम लास्ट जनरेशन है, लास्ट जनरेशन है जिसको वो संस्कृति वो संस्कार पता है। अगर हमने ये संस्कृति और संस्कार हैंड ओवर नहीं किए तो फिर नेक्स्ट जनरेशन की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमारे को फिजिकल कंफर्ट्स बहुत अच्छे लगने लग गए, सडनली ये आ गया लाइफ कंफर्टेबल, वो आ गया लाइफ कंफर्टेबल। तो वो करने में हम उस पर इतने फोकस्ड हो गए कि हमने थोड़ा टाइम भी नहीं निकाला इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए। हमने कहा टाइम नहीं है। आज हम लोगों को कहते हैं थोड़ी देर आइए सुबह मेडिटेशन सीखे, फर्स्ट आंसर टाइम नहीं है। टाइम कहाँ है, सारा कहाँ जा रहा है लाइफ को और फिजिकली कंफर्टेबल बनाने में। अगर मन कंफर्टेबल नहीं होगा तो क्या फिजिकल कंफर्टेबल कंफर्ट देता है? देता है? इतना बड़ा सोफा है ये, मन ही उदास हो तो कोई ये कंफर्ट देगा? कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन मन कंफर्टेबल हो और कुर्सी टूटी हुई हो, पता तो सब कुछ है हमें, पता तो सब कुछ ही है हमें, क्योंकि हम वो हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते थे ना। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा घर नहीं बनाना है, इसका जस्ट मतलब ये है कि छोटे घर में रहते हुए जो संस्कार थे ना वो भी बड़े घर में लेकर जाने हैं, ताकि हमारे जीवन में दोनों चीजें होनी चाहिए, एक चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। विच मीन्स अचीवमेंट पे मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन इतना नहीं कीजिए कि अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए 1 घंटा भी नहीं है हमारे पास, आधा घंटा भी नहीं है। कहते कौन ऐसे होकर बैठ जाए, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं उतनी देर में कुछ कर ना लूं, क्योंकि हमने सोचा करने से ही अचीवमेंट है। तो कहते खाली कौन बैठेगा ऐसे। कुछ लोग तो कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं, आप कहते हो सुबह सुबह आंख बंद करके बैठ जाओ। दिस इज लैक ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नहीं क्रिएट की है लाइफ में, एंड विच इज ओके, इट डजेंट मैटर। जैसे एक बच्चा होता है, उसको नए नए खिलौने मिलते हैं तो वो नए खिलौनों से इतना फैसिनेट हो जाता है वो खाना भी नहीं खाता उस दिन। होता है ना, नहीं मुझे खाना भी नहीं खाना है क्योंकि मुझे नए नए खिलौने मिले हैं, मुझे पढ़ना नहीं है,
मुझे खाना नहीं खाना है। जिस दिन बर्थडे होता है बच्चा रात को अपने सारे गिफ्ट्स खोलता है, वो ड्रेस भी नहीं चेंज करना चाहता, नहीं मेरे को खिलौनों में ही है वो। तो वो ये जो हमें सारे मिले ना ये 25 साल में, वो बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन अब तो वो खिलौने पुराने हो गए। अब तो बैठ के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लें कि सिर्फ खिलौनों से नहीं खेलना है, और भी बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। लेकिन वो जो खिलौने बनाने वाले हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उनका वो बिजनेस है। वो हर साल उस खिलौने का एक नया वर्जन बना देते हैं और हमारे हाथ में एक नया खिलौना पकड़ा देते हैं। और हम उन्हीं खिलौनों में क्या होते जा रहे हैं, इतने उलझते जा रहे हैं, इतने उलझते जा रहे हैं कि जिस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देंगे उसकी शक्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दोनों कंफर्ट्स चाहिए, एक नहीं। इसको अपने जीवन की, अपने घर की, अपने परिवार की प्रायोरिटी बना लीजिए। और अगर दोनों में से एक ज़्यादा चाहिए तो पहले संस्कार ज़्यादा अच्छे चाहिए, अचीवमेंट कम होगी तो इट्स ओके। क्योंकि अचीवमेंट सिर्फ फिजिकल कंफर्ट देगी, खुशी तो देगी भी नहीं, सिर्फ फिजिकल कंफर्ट देगी।